हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पिछले महीने की बुढ़ा पेंशन कब आएगी, कितनी आएगी, इस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए बड़ी खबर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सामलात भूमि पर 2004 से पहले बने मकान होंगे नियमित। तो हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश आ चुका है। तो सामलात भूमि पर 5 वर्षों से बने मकानों में रह रहे लोगों के लिए राहत की खबर आ रही है। जिला प्रशासन ने 31 मार्च 2004 या उससे पहले सामलात भूमि पर बने अवैध मकानों और नियमितीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट समय सीमा तय कर दी गई है। तो इसमें बताया कि इस फैसले की मांग को लोगों को लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब सरकार की इस योजना से जिले के हजारों परिवार को लाभ मिलने की उम्मीद है। पात्र लोगों को 16 जनवरी 2026 तक आवेदन करने के लिए बताया गया है। तो उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन से लेकर रजिस्ट्री तक और अधिकारियों के लिए निश्चित समय सीमा तय की गई है, ताकि पात्र लोगों की बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, प्रक्रिया बिना देरी के पूरी हो सके। तो जिला विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से इस संबंध में सभी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बताया है कि सभी बीडीपीओ और ग्राम सचिवों सरपंचों को स्पष्ट किया है कि केवल मकान नियमितीकरण के दायरे में आएंगे जो 31 मार्च 2004 से पहले सामलात भूमि पर बने हुए। पात्र लोगों को 16 जनवरी तक आवेदन करने का अवसर भी दिया गया है। तो इसमें अब आपको जो सामलात के भूमि पर अब 2004 से पहले बने सभी मकान नियमित होंगे। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टर रेट के आधार पर तय होगी कीमत। उपायुक्त ने बताया कि डायरेक्टर पंचायत की इस मामले में समक्ष पदाधिकारी होंगे। वे प्रस्ताव मिलने के 10 दिनों के भीतर भूमि का मूल्य तय कर स्वीकृति देंगे। भूमि का मूल्य वर्ष 2004 की कलेक्टर दर या उसके बाद उपलब्ध कलेक्टर दर 1.5 गुना है। यदि 2004 की दर उपलब्ध नहीं है तो निकटतम वर्ष की दर लागू की जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि अब आवेदन कैसे करने, ये दस्तावेज लगने। तो उपायुक्त ने बताया अवैध कब्जाधारी 16 जनवरी 2026 से पहले किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायतों के माध्यम से भूमि खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी, मकान का साइट प्लान और फोटो कब्जे से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य बता दिया गया है। यहाँ से देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है। किसानों की डिजिटल पहचान बनेगी एग्री सटेक आईडी, अपात्र लाभार्थी योजना से होंगे बाहर। तो किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। एग्री सटेक पोर्टल पर किसानों की आईडी बनाने के लिए जिला प्रशासन विशेष टीमें गठित करेंगे। तो ये क्या एग्री सटेक पोर्टल है, किसानों की आईडी कैसे बनेगी, यहाँ पर देखिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। तो किसानों को सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए अब सरकार जो है गलत तरीके से अपात्र की पहचान कर सरकार ने एग्री सटेक पोर्टल पर किसान आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया है। अब प्रत्येक किसान को अपनी पूरी जानकारी इस पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। सरकार का उद्देश्य है कि सभी काश्तकार किसानों को एक डिजिटल मंच से जोड़ा जाए और कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। तो एग्री सटेक पोर्टल पर किसान की जमीन, फसल, आय, परिवार और अन्य जरूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसके बाद किसान की एक यूनिक आईडी भी बनाई जाएगी। तो यूनिक आईडी कैसे बनेगी, यहाँ पर देखिए यूनिक आईडी से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस आईडी के आधार पर ही भविष्य में किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कुछ किसान एक ही समय पर मुआवजा, भावांतर भरपाई और अन्य योजनाओं का दोहरा लाभ भी ले चुके हैं। एग्री सटेक आईडी बनने के बाद अपात्र लोगों को योजनाओं से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो आईडी से मिले योजनाओं का लाभ आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो जिला उपायुक्त मुनीष नागपाल ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी किसानों को लाभ देने के लिए आईडी बना जा रही है। अभी जिन किसानों को जिन स्कीमों का लाभ नहीं मिल रहा है उन सभी किसानों को इससे फायदा होगा। आने वाले समय में किसानों को यह आईडी भरपूर लाभ तक पहुंचाएगी। तो इन योजनाओं से रह सकते हैं वंचित जो किसान वर्तमान में गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो इसमें बताया गया है इस आईडी से नुकसानदायी साबित हो सकते हैं। जिन किसानों ने एक साथ मुआवजा और भावांतर का लाभ लिया है उनकी पहचान की जाएगी। अब 1,80,000 रुपये से कम दिखाकर बीपीएल या अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनकी भी जांच बढ़ा दी जाएगी। किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है इस यूनिक आईडी से।
तो किसानों को योजना का लाभ देना लक्ष्य है। तो इसमें बताया गया है कि किसानों के जमीन रिकॉर्ड का एक जगह होगी, वह अनेक प्रकार की केंद्र सरकार की योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। यह योजना सरकार की सभी राज्य किसानों के एग्री स्टेक पोर्टल पर आईडी बनाना जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि 1,80,000 रुपये से कम आय वाली श्रेणी में वाली योजनाएं जैसे लाडो लक्ष्मी और अन्य मूलभूत सुविधाएं केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचा पाएंगे। तो किसानों को ये फायदा मिलेगा इस यूनिक आईडी से। तो एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीकरण के बाद किसान को कई लाभ मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अब एग्री स्टेक पर रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केंद्र व राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाएं इसी आईडी के माध्यम से मिलेगी। भविष्य में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ भी इसी किसान आईडी से जरूरी होगा। कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ भी इन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने एग्री स्टेक आईडी बनवा ली है। किसानों की आईडी बनवाने के लिए जिला प्रशासन विशेष टीमें लगाई जा रही है। तो अब यानी कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी एक्शन मोड में, अलर्ट मोड में आ चुकी है। किसानों को अब गलत तरीके से जो ले रहे हैं उनको बाहर करेगी इस योजनाओं से, और किसानों की डिजिटल पहचान करेगी और बनेगी एग्री स्टेक आईडी। अपात्र लाभार्थियों की जांच से बाहर किए जाएंगे जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं सरकार की ओर से। तो ये सभी जो है किसान बाहर होंगे और एग्री जो है यूनिक आईडी अब किसानों की बनी जाएगी। तो आपको यहाँ पर देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन को लेकर भी बड़ी घोषणा हो चुकी है। तो अब गंभीर बीमारी के उपचार के लिए पेंशन ले रही महिलाओं को भी मिलेगी लक्ष्मी। तो अब लाडो लक्ष्मी योजना में इस दायरा को भी बढ़ा दिया, यानी कि ये स्कीम भी अब बुढ़ापा पेंशन वाली जोड़ दी गई है। तो क्या जोड़ी गई है? हरियाणा में गंभीर बीमारी के उपचार के लिए हर महीने पेंशन ले रही महिलाओं को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। तीसरे और चौथे स्तर के कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित गरीब महिलाओं को अब हरियाणा सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देगी। तो इसमें बताया गया है कि इलाज के लिए हर महीने 3200 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं पर लाडो लक्ष्मी योजना के तहत है भी हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। इससे 1100 रुपये बचत बैंक खाते में डाले जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये सावधि बैंक खाते यानी कि आरडी में जमा किए जाएंगे। तो सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा संशोधित लाडो लक्ष्मी योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सावधि खाता अधिकतम 5 साल के लिए संचालित किया जाएगा। तो इसमें प्रदेश सरकार चाहे तो इसे अवधि भी निर्धारित कर सकती है। योजना के तहत 1500 रुपये इससे कम राशि प्रति माह प्राप्त करने का विकल्प चुनने वाले लाभार्थियों को बचत बैंक खाते में 500 रुपये और आवर्ती जमा योजना में 1000 रुपये जमा किए जाएंगे। यह राशि उन्हें परिपक्वता पर ब्याज सहित दी जाएगी। तो इसमें बताया कि 1,80,000 रुपये तक सालाना आय वाले परिवार की वह महिला भी योजना में शामिल की जाएगी जिनके बच्चों ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 80% अंक से हासिल की गई है। तो हालांकि वे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि लाडो लक्ष्मी का। ठीक है। तो इसमें और भी निर्धारित किए हैं मापदंडों के अनुसार कक्षा 1, 2, 3 और 4 में कक्षा स्तरीय दक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों का कुपोषण से अपने बच्चों का कुपोषण से बाहर निकालने वाली माता भी योजना की पात्र होंगी। 3 से अधिक बच्चे होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पेंशन के लिए महिलाओं को लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से चेहरे की पहचान करानी होगी। यदि कोई महिला गलत तरीके से पेंशन ले रही है, यानी कि लाडो लक्ष्मी योजना का जो फ़ायदा उठा रही है, तो उनसे 12% ब्याज वसूला जाएगा, रिकवरी राशि ली जाएगी। वसूली आवेदक या उनके परिवार के सदस्य या पति या पुत्र से की जा सकती है। यदि कोई लाभार्थी के नाम पर कोई चल रहा है, अचल संपत्ति नहीं है, तो डिक्री को लागू करने के लिए दीवानी कारावास का प्रावधान भी कर दिया गया है। तो अब हरियाणा सरकार ने अब गंभीर बीमारी से उपचार ले रही है, पेंशन ले रही है, बुढ़ापा जो भी है, ठीक है, तो उनको भी लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपये हरियाणा सरकार देने वाली है। तो 2100 रुपये इनको भी दिए जाएंगे। अब ये 3-4 श्रेणी और जोड़ दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये बड़ी घोषणा योजना चल रही है, आप सब भी इनका लाभ उठाएं। हरियाणा सरकार के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।